नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं डीडी लाइव सच की आवाज। हमारा कार्यक्रम माहौल गांव गलियारों में आज चलेंगे शेखावाटी आंचल में सिमटा दातारामगढ़ तहसील का गांव बनाथला गांव लॉकडाउन में पूरी तरह प्रभावित रहा। ग्रामीण परिवेश में सिमटा ये गांव इन दिनों कोरोना संकट से बेहतर ढंग से मुकाबला कर रहा है। हाँ, थोड़ी कीमतें जरूर बढ़ी है, लेकिन यहाँ की राशन व्यवस्था बड़ी दुरुस्त नजर आती है। गांव के कई भामाशाह मिलकर गांव के गरीब मजदूर परिवारों को खाद्य किट भी वितरित करके मानव धर्म निभा रहे हैं। यहाँ की ग्राम पंचायत का काम भी बेहतर ढंग से नजर आता है। वहीं यहाँ के स्थानीय ग्रामीण परिवेश का सिस्टम देखें तो काफ़ी बेहतर नजर आता है। कहीं रिपोर्ट में हमने देखा है कि यहाँ के लोग छोटी छोटी दुकानों से खरीदारी करके आपसी भाईचारा से रह रहे हैं। यहाँ पर किसान परिवेश का ये गांव पूरी तरीके से कृषि पर निर्भर है। कुछ परिवार है जो मेहनत मजदूरी करते हैं, इन दिनों थोड़े संकट में हैं, लेकिन भाईचारा और मानवता की मिसाल पेश करने वाला ये गांव की ग्राउंड रिपोर्ट आज आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए बनाथला गांव की वास्तविक हकीकत। बनाथला गांव की उस गलियों में मैं पहुंच गया हूं जो लॉकडाउन में इस समय बिल्कुल सुनी है। इस सुनी गलियों का ये हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से कोरोना संकट ने गांव वालों को घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया, सब गांव वाले अपने अपने घरों में हैं। पूरी तरीके से जिस समय ये गलियां है उसमें लोग रहा करते थे, क्योंकि यहाँ पर अभी कटाई है, फसल कटाई है। यहाँ पर एक दुकान है जहाँ से गांव वाले अपने जरूरत की चीज़ें खरीदते हैं। ये गांव का मुख्य चौक आ गया है। यहाँ पर लोग हैं, गुजरते हैं। लॉकडाउन से ये अपने घर से ही दुकान चलाते हैं। यहाँ पर भाई साहब है, यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से उन्होंने एक डिस्टेंस रखने के लिए एक ये बना रखा है ताकि यहाँ से लोग सामान खरीद ले। क्या नाम है आपका? राधेश्याम। अच्छा राधेश्याम जी, मुझे ये बताओ कि आप लोग दुकान है 24 घंटे खुली रखते हो या टाइमिंग है? 4 घंटे खोल ले, 2 सुबह 2 घंटे शाम को। अच्छा, सुबह खोल लेते हो 2 घंटे शाम को खोल लेते हो। अच्छा, आपके यहाँ पर जैसे मान लीजिए कीमतें हैं, कितनी बढ़ गई है इस समय? कितनी कीमतों में वृद्धि कितनी हो गई है? तो बराबरी है वही। जैसे चीनी कितनी बेच रहे हो अभी आप? 40 रुपये। 40 रुपए किलो। मेरे को शिकायत मिली कि आप 50 रुपए ले रहे हो। नहीं 40 रुपए। 40। अच्छा, और बताइए कि आप लोगों का बाकी जो औसत जो चीजें हैं जो खरीदारी, उसमें 1-2 रुपए का फर्क पड़ा है? ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है? अच्छा, लॉकडाउन में आपकी दुकान पर कितना फर्क पड़ गया? कितने लोग यहाँ पर पहले के मुकाबले खरीदारी में फर्क पड़ गया है? सामान बिल्कुल नहीं है, 200 रुपये बिक्री हुई है अभी। मतलब दुकानदारी भी बहुत प्रभावित हुई है। अभी तक 200 रुपये है। अभी तक आपके 200 रुपये। अच्छा, हाँ, मैं समझ सकता हूँ। तो इस तरीके से ये छोटे दुकानदार है, अपना घर का हम ये कह सकते हैं कि जो आमदनी का जरिया दुकानें ही हुआ करती थी, लेकिन इस लॉकडाउन ने इनकी दुकानों को भी चौपट कर दिया। एक और मुझे बता दीजिए राधेश्याम जी, आप थोड़ा नजदीक आइए। जैसे मान लीजिए कि आप लोग यहाँ के हाँ बिल्कुल आप अपने मास्क, हाँ कोई बात नहीं, ये लगा लीजिए आप। हाँ बिल्कुल, बाकायदा आप वहाँ लीजिए, मेरी और आपकी दूरी रहेगी बराबर। मुझे इतना बता दीजिए कि मैं अभी मुझे कोई ये बताया कि आपके यहाँ पर कीमतें ज़्यादा है, लेकिन आप मेरे से मिलने के बाद में बता दिया कि हम चीनी है 40 बेच रहे हैं। अच्छा, एक बात ये बता दीजिए, जैसे यहाँ पर तंबाकू युक्त गुटखा वगैरह भी बेचते हो आप? नहीं, गुटखा वगैरह रखते नहीं है यहाँ पर। गुटखा वगैरह कुछ भी नहीं बेचते हो? जैसे तो सुनने में आया कि आप यहाँ के हैं वो 50 रुपए 100 रुपए में ऐसा बेचते हो, ये बात झूठ है या? कुछ हमारे पास जर्दा है ही नहीं। आपके पास कोई जर्दा बिल्कुल नहीं, जर्दा नहीं बेचते हो? अच्छा, लॉकडाउन में आप लोग गांव वाले लोग हैं, सब अपने अपने घरों में रहते होंगे। ये राधेश्याम जी थे, छोटी सी दुकान चलाते हैं और इस दुकान से ही इनका घर का गुजारा चलता है। इन्होंने हमें अभी बताया है कि जर्दे जैसी कुछ चीज़ें हैं ये नहीं रखते हैं। चीनी के जो दाम है, एक दुकान और है, यहाँ पर हम बात करेंगे क्योंकि मीडिया के सामने शायद वो बात ये लोग नहीं बोल पाते हैं। किसानी स्तर पर हम बात करेंगे। ये गांव की छोटी छोटी दुकानें हैं जिससे इनका गुजारा चलता है और जरूरत की चीजें हैं। छोटी सी दुकान है। भाई साहब, इनसे और बात करें। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, कुछ फैंसी वगैरह की दुकान है आपकी? और कुछ बिस्किट वगैरह भी बेच लेते हो? अच्छा, गोली बिस्कुट है जो आप छोटी। अच्छा, मुझे बताओ कि लॉकडाउन के बाद में अब तो बिक्री बहुत कम हो गई होगी? बिल्कुल कम। अच्छा, कुछ गुटखा वगैरह भी बेचते हो या नहीं बेचते हो?
जर्दा वगैरह बेचते हो? नहीं, कुछ नहीं है ही नहीं, ऐसी चीजें नहीं बेचते हो आप? मिलता ही नहीं है। तानसेन वगैरह नहीं बेचते हो? पहले बेचा था, अब तो बिल्डिंग वगैरह ना बेचा। अभी नहीं है। जैसे मेरे को सुनने में आया है कि आप लोग हैं एक तानसेन के 50 रुपए ले रहे हो। नहीं साहब, 10 रुपया तानसेन बेची थी मैंने, फिर अब खत्म। आपका नाम? मंगलचंद। ये मंगलचंद जी है, इन्होंने बताया कि तानसेन जैसी चीजें हैं, ये रोक है इस पर, ये नहीं बेच सकते। अभी मैं जो इस उचित मूल्य की दुकान पर पहुंचा हूं, यहाँ पर दुकान को ओपन कर दिया गया है, खोल दिया गया है। एक सांकेतिक इन लोगों ने बना रखा है, राउंडिंग में चाहूंगा कैमरा इधर घुमाए, जैसे 1 2 3 4 इस तरह से लोगों की लाइनिंग कर दी है, ताकि राशन जो लेने वाले हैं वो किसी प्रकार की नजदीक नहीं रहे, उनके बीच में दूरी बनी रहे। और साथ में अन्नपूर्णा भंडार भी है यहाँ पर, ये दोनों चीजें पास पास में ही है। और यहाँ पर ये अन्नपूर्णा के लिए जरूरत की चीजें हैं वो यहाँ से दे दी जाती है, और इधर यहाँ पर राशन की व्यवस्था है इन लोगों की। गांव वालों की उम्मीदें टिकी रहती है राशन की व्यवस्था पर। प्रशासन भी राशन वाले को अभी पूरी तरीके से सख्त कर दिया है, निर्देश दे दिया है कि गांव में कोई भूखा नहीं रहे, इसलिए राशन की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। जैसे मैं चाहूंगा कि एक बार यहाँ पर एक भंडार है राशन का, गेहूं पर्याप्त मात्रा में है, किस तरह से इनका वितरण करते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। जैसे इन लोगों ने एक सूचना पट लगा रखा है, इसमें इनको अपना स्टॉक दिखाना पड़ता है। अभी फिलहाल स्टॉक जो इन्होंने मेंटेन कर रखा है ये स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन 9 से 5 का इन्होंने टाइमिंग डाल रखी है। और ये है श्याम सुंदर शर्मा, इनसे बात करेंगे अपन। शर्मा जी आप ही हो? हाँ जी। अच्छा शर्मा जी, लॉकडाउन के बाद में राशन डीलर पर जिम्मेदारियां बढ़ी है। आप ये बताइए कि दुकान है वो 30 दिन खोलते हो? पूरे 30 दिन। इस दुकान का कोई टाइमिंग है आपका? टाइम तो सुबह 9 से 5 दिया हुआ है, लेकिन शाम तक भी लेट तक देते हैं। जैसे वीडियो देते हैं तो मंगोड़ा तक लेट तक देते हैं। अच्छा, आप ऐसा कुछ है नहीं कि कोई टाइमिंग नहीं बना रखा है, जब चाहे आप आ जाइए और ले जाइए? हाँ, पूरे 30 दिन चालू रखा है। वैसे टाइम तो दे रखा है गवर्नमेंट ने 905 का, लेकिन कस्टमर जैसे लेट आ जाते हैं तो उनको देते हैं। अच्छा शर्मा जी, मुझे बताइए एकमात्र आप ही की दुकान है या कोई और भी गाँव पंचायत में एक ही है? आपकी पंचायत में एक ही है। अच्छा, ये एक बार और मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों का राशन की जो आपकी एक सूची होती है, खाद्यान्न की सूची है, उसमें नहीं है नाम। हाँ। तो फिर भी वो बाकी के जो लोग कैसे ले उनको, उसकी कोई व्यवस्था आप लोगों तक पहुंची है? अभी तो नहीं पहुंची है, लेकिन आदेश में लिखा है, जैसे ग्राम सेवक से दिखाना पड़ेगा उसको लेटर में। जैसे खाद्यान्न सूची में उसका नाम नहीं है, और अगर वो पात्र है और ग्राम सचिव उसको वेरीफाई कर दे तो आप उनको दे सकते हो। यदि मशीन में वो अपलोड कर देंगे ऊपर से अधिकारी तो। अच्छा, एक और बात बताइए, अभी मैंने पढ़ा है या हम लोगों के पास मीडिया के पास में जानकारी आई है कि उन लोगों को भी आप लोग राशन देने के लिए अधिकृत हो जिनके पास किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर वो गांव का निवासी है, ऐसा कोई आदेश आप लोगों के पास आया है? अभी ऐसा आदेश तो नहीं आया, लेकिन जैसे गवर्नमेंट पीछे से यदि आदेश करेगी और इसमें पोस्ट मशीन में यदि ऐसा ऑप्शन डालेगी तो उनको मिल जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कि अभी पोस्ट मशीन है, उसमें ओटीपी वगैरह नहीं आ रही है, ऐसा कोई सिस्टम है तो उसके लिए? नहीं, ओटीपी आ रही है, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन है ना मोबाइल, तो ओटीपी आती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। और जैसे मान लीजिए उनका ओटीपी है, उसका आधार लिंक नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम ऐसी है तो उसको डायरेक्ट बाईपास देना पड़ता है। ऐसी व्यवस्था देते हो? ऐसा केस आया आपके पास? है, बहुत भी केस है ऐसे। ये है, बाहर गाँव में बहुत केस है। शर्मा जी है, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पानी नहीं है, पानी की व्यवस्था करवाओ बस, सबसे ज्यादा पानी का क्या नाम है? अच्छा नौपराम जी, आप लोग यहाँ पर बैठे हो, गेहूँ राशन वगैरह मिलता है क्या आपको? मिलता है। अच्छा, अभी लोग कह रहे हैं कि आप घर में रहो, बाहर मत आओ, फिर भी आप बाहर बैठे हो। तो बाहर का आना ही पड़े, थोड़ी देर आना ही पड़ेगा। ये गांव के लोग हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अभी शिकायत आई है कि पानी आने का क्या है, क्या पानी नहीं आ रहा है क्या आपके यहाँ पर? पानी आ रहा है ना? पानी की व्यवस्था है ठीक? हाँ ठीक है, पानी आ रहा है बराबर? हाँ, ठीक चल रहा है। अच्छा, और ये बताओ कि आप लोग ये क्या पत्थर वत्थर लगा रहे हो यहाँ पर? यहाँ टूट गया। अच्छा, इसका ये लगाने की कोशिश कर रहे हो। क्या नाम है आपका? गोपीराम। ये गोपीराम जी है जो पानी का ऐसे कोई टूट गया उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा लालचंद, आप अभी शाम होते ही बाहर निकल गए तो लोगों को मना है कि आप बाहर नहीं आइए, फिर भी आप बाहर हो? नहीं तो सर, ऐसे जरूरी काम से आए थे। मतलब जरूरी काम से आप आए हो? यहाँ पर बैठे थे आप तो इस चौपाल में? बैठे थे कहाँ जा रहा था तो आप जा रहे थे, कुछ लोग बैठे थे यहाँ पर? हाँ, कुछ लोग बैठे थे। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये कोरोना जो है उससे आपके गांव वालों में कितना दहशत है, कितना डर बना हुआ है? डर है, कुछ डर है। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। ये गांव का मेन चौक है, ये पीपल का पेड़ है, यहाँ पर एक पंचायत की तरफ से यहाँ पर कुछ व्यवस्था कर दी है। कुछ भाई साहब है, यहाँ पर एक मंदिर है, ये वो आपने देखा होगा कि गांव पर एक
पनगस्त होता है यहाँ पे भाई साहब, उनसे बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम धुड़ाराम सेन। अच्छा धुड़ाम जी, ये आप लोगों को कोरोना संकट के कारण लॉकडाउन हो गया, गांव की दुकानें वगैरह है वो कब खुलती है कब बंद होती है, उसका कोई टाइम है क्या? बिल्कुल दुकानें नहीं खुलती है, केवल एक सब्जी की दुकान खुलती है और एक टेलर की थोड़ी सी टाइम के लिए खुलती है। अच्छा कितना बदल गया आप लोगों का गांव है, कितना पहले से अब से कितना बदलाव हो गया? बहुत ज्यादा बदलाव आ गया। अच्छा यहाँ पर आप लोगों को खाने पीने की दिक्कतें हो रही होगी, कुछ परेशानी हो रही खाने होगी? पीने की दिक्कत हो रही है, बीड़ी पीने वाले को तो बीड़ी नहीं मिल रही है, अच्छा गुटखा खाने वाले को गुटखा नहीं मिल रहा है, और जो जिसके पास जर्दा और गुटखा है वो उसके एक पुड़िया के मतलब 50-50 रुपए वसूल कर रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं चारों की लगभग 50 गुना ज्यादा 50 गुना ज्यादा हो रहा है। ये हम कह सकते हैं गांव वाले का एक बहुत ही ये चिंता का बात कही इन्होंने कि कीमतें हैं वो आसमान में है। एक मजदूर तबका है, गरीब तबका गांव में रहता है। एक भाई साहब और उनसे और बात करेंगे। आपका क्या नाम है? रघुनाथ प्रसाद। अच्छा रघुनाथ जी, आपके गांव में लॉकडाउन के बाद में महंगाई कितनी हो गई है, कितनी महंगी हो गई है चीजें? महंगाई बढ़ गई है। अच्छा मुझे और ये बताओ कि आप लोगों की दुकानें हैं वो शाम को खोलते हो क्या दुकानें? बिल्कुल नहीं, दुकानें नहीं खोलते हो आप लोग। अच्छा लॉकडाउन के अंदर आप लोगों को पंचायत की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ सहायता, कुछ मदद? कुछ नहीं मिली, अभी भी नहीं आ फिलहाल रही है, सब कुछ जैसे यहाँ पर राशन की दुकान से गेहूँ मिला। राशन का गेहूँ कितना मिल रहा है? लगभग एक आदमी को 5 किलो। अभी इसके अलावा कोई व्यवस्था नहीं और है? कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। और सब्जी नहीं मिल रही है, सब्जी मिलती है तो बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। जैसे 15 रुपए किलो वाली सब्जी मतलब 45 रुपए यहाँ पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा एक सब्जी की दुकान है, उस सब्जी की दुकान पर हम बात करेंगे और यहाँ पर कितनी महंगी हो गई है उन सब्जी से बात करेंगे। बनाथला गांव के मैं जिस जगह पहुंच गया हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी दुकान लगा रखी है। ये यहाँ के गांव की जरूरतें पूरी करती है। यहाँ पर कुछ सामान रखे हुए हैं, कुछ सब्जियां भी रखी हुई है। देखिए ये सब्जियां हैं यहाँ पर। और लॉकडाउन में इस गांव को बहुत बड़ी हम कह सकते हैं कि परेशानी है। और यहाँ के गांव के लोग मिलकर किस तरह से, यहाँ पर एक बाबा जी है। आप बैठते हो दुकान पर? आप ही बैठते हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि इस समय जो गांव में बंद हो रखा है, लॉकडाउन हो रखा है, कितनी महंगी हो गई है चीजें कितने महंगे हो? जैसे ये बंडल जो आता है ये कितने रुपए का बेच रहे हो आप? ये 10 रुपए का, 12 रुपए का। 10 रुपए का, 12 रुपए का। ये सब्जियां हैं, ये केले वगैरह, ये कितने में बेच रहे हो आप? केला 25 में, 30 में, टमाटर 30 में, ये मिर्ची 20 में। अच्छा आप ये कहना, अभी शिकायत ये आई थी कि अब बहुत महंगी हो गई है सब्जियां हैं, तो सब्जी तो महंगी रहेगी, ज्यादा महंगी नहीं हुई है सब्जी। अच्छा कोई और जैसे चीनी वगैरह भी बेचते हो कि चाय चीनी वगैरह? चाय चीनी नहीं बेचते हो। ये एक साधारणतः गांव की एक छोटी दुकान है। और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मेरे कैमरा सुनने के बाद में भीड़ हो गई है, ये हम लोगों को डिस्टेंस रखनी है, थोड़ी दूरी रखनी है। मैं आप लोगों से ये जानने की कोशिश करूँगा कि आपके गाँव में आप यहीं से हो? क्या नाम है आपका? छोटू मुझे ये बता कि आपके गांव में जैसे चाय चीनी है, वो कीमतें कितनी बढ़ गई है पहले के मुकाबले? वही कीमतें नहीं बढ़ी है। अच्छा अभी मुझे सुनने में आया कि चाय की कीमत है या चीनी है वो 50 रुपए हो गई है, ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है? अच्छा मुझे और बताया कि आप लोगों को पंचायत की तरफ से कुछ मदद वगैरह मिली है अभी फिलहाल, कोई राशन वगैरह? ये बनाथला गांव है। बनाथला गांव में एक मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं कीमतों में वृद्धि हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि सामान्य कीमत है। फिर भी हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन का उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। अभी शाम का समय है, शाम के समय में मैं चाहूंगा कि शाम के समय में लोग हैं वो अपने घरों से आ जाते हैं और यहाँ पर उतना प्रशासन का भी दबाव नहीं है, लेकिन ये लोग खुद इस चीज को समझते हैं कि लॉकडाउन में हम लोगों को घर में रहना है, एक दूसरे के नजदीक नहीं आना है। कैमरा सुनने के बाद में कुछ लोग जरूर आए हैं और यहाँ पर मेरी यहाँ पर एकमात्र ये दुकान है, एक छोटी दुकान है जो सब्जी की पूर्ति कर रही है। आपके अलावा कोई और भी सब्जी बेचता है क्या? सब्जी की दुकान और नहीं है। आप ही सब्जी बेच रहे हो? एकमात्र सब्जी की दुकान है। और जहाँ तक मैंने बात करी है तो इनकी कीमतें भी ये बता रहे हैं कि वाजिब है। अभी भी 25 रुपए किलो केले हैं, केले 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सामान्यतः कीमत में वो उछाल नहीं है, वो वृद्धि नहीं है। एक ग्रामीण प्रवेश में ये चीज़ें उपलब्ध कराना बहुत बड़ी चीज़ है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं बनाथला का मुझे अगर सबसे एक समुचित और अच्छी व्यवस्था लगी, यहाँ का उचित मूल्य की दुकान का प्रबंध ठीक था। सुमा जी से मेरी बात हुई है, कुछ चौपाल पर भले ही कुछ लोग हैं, लॉकडाउन का इतना असर तो नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक हैं।
अपने मुंह पर मास्क वगैरह लगाया हुआ है, कुछ ढका हुआ है, और ऐसी व्यवस्था हम लोगों को मिलकर करनी है, कोरोना से मिलकर लड़ना है। मैं नान मनोहर महेंद्र सिंह पिपलीवाल के साथ डीडी लाइव। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। आपकी कोई राय हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी तरह देश प्रदेश गांव गलियारों की खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। डीडी लाइव, सच की आवाज।